चलिए इस विश्लेषण में भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन और उनकी विरासत को समझते हैं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये विचार उस क्रांतिकारी का है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी विशाल और अमर विरासत सिर्फ 23 साल के जीवन में बनी। इस घटनाक्रम को देखिए, कुछ ही सालों की त्रासदियों ने एक आम लड़के को कट्टर स्वतंत्रता सेनानी में बदल दिया। महज 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग के खौफनाक मंजर ने उनमें ब्रिटिश राज के खिलाफ आग जला दी। शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने पर एक बहुत ही स्पष्ट और उग्र वैचारिक बदलाव देखने को मिला। क्रांति के अलावा वो एक बहुत पढ़े लिखे समाजवादी विचारक थे। बलवंत के नाम से वो प्रभावशाली पत्रकारिता भी करते थे। पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से सीधे हिंसक प्रतिशोध की शुरुआत हुई। योजना तो जेम्स स्कॉट को मारने की थी, लेकिन गलत पहचान की वजह से एएसपी जॉन पी सॉन्डर्स मारा गया। फिर शुरू हुई लाहौर से भागने की रणनीतिक योजना। बाल कटवाए और दुर्गा भाभी के साथ भेस बदलकर निकल गए। इसके बाद उनका ध्यान मनमानी गिरफ्तारी और श्रमिक अधिकारों को कुचलने वाले क्रूर ब्रिटिश कानूनों के विरोध पर केंद्रित हुआ। बहरी सरकार को सुनाने के लिए खाली असेंबली में बम फेंके और फिर रणनीति के तहत जानबूझकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट जाना खुद को बचाने के लिए नहीं था, ये कोर्टरूम को आज़ादी के मंच की तरह इस्तेमाल करना था। जेल के अंदर भी लड़ाई जारी रही। भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव का डटकर विरोध किया। 116 दिन, ये चौंकाने वाली संख्या उन अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ की गई ऐतिहासिक भूख हड़ताल को दर्शाती है। हड़ताल के जन आक्रोश ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए। जेल में मांगे मनवाने के बावजूद सॉन्डर्स हत्याकांड के एक बेहद पक्षपाती मुकदमे में तीनों को मौत की सजा मिली। सिद्धांतों पर कायम रहते हुए उन्होंने पिता द्वारा दायर दया याचिका को साफ खारिज कर दिया, कोई समझौता नहीं किया। विद्रोह से डरे ब्रिटिश अधिकारियों ने तय तारीख से एक दिन पहले ही गुप्त रूप से फांसी दे दी। फांसी से चंद मिनट पहले भी बौद्धिक भूख देखिए। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, बिल्कुल निडर और शांत। अंतिम पलों में हाथ बंधवाने और हुड पहनने से इनकार कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फंदे को चूम लिया। एक अंतिम सवाल, 23 साल के इस युवा का सर्वोच्च बलिदान आज के समय में हमें कैसे प्रेरित करता है?